टाइफाइड हो जाए। आप यकीन करें, मैं टाइफाइड का आज कौम को जो है ना एक नुस्खा देने लगा हूँ तिब्बे नबी से। खास तौर पे टाइफाइड होता है वो हमारे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होती है, बड़ी आंत छोटी आंत के अंदर आंतों के इन्फेक्शन, और वहां से वो जहरीले मादों को बर्न करने के लिए बुखार आता है, और हम बुखार को दबाते हैं और एंटीबायोटिक्स खाते हैं, और फिर उसके बाद जब अंधाधुंध हमारे यहाँ वो जब मोशंस आते हैं ना, लूज मोशन आते हैं, फिर डॉक्टर कहता है आईबीएस हो गया, डॉक्टर कहता है आंतों के अंदर फलां मसला हो गया, आंतें वीक हो गई, और फिर उसके ऊपर वो मुख्तलिफ दवाइयां, एंटीबायोटिक और अंधाधुंध और बहुत सारी ऐसी चीजें देता है जिसपे वो कहता है आपके मोशन रुकने चाहिए, मोशन रोक लो। तो वो जो दवाइयां खाई जो क्या कहते हैं टाइफाइड के लिए, उसने आपको जिगर को खराब कर दिया, उसने आपके मैदे को खराब कर दिया, और उसके बाद आप गुर्दों तक और कई मसाइल में मुब्तला हो जाएंगे। तो आप तिब्बे नबवी क्या कहती है इस मामले में कि एक गिलास पानी ले, ठीक है, उसको मट्टी का गिलास हो या मट्टी का प्याला हो या मट्टी का कोई बर्तन हो, ठीक है, उसके अंदर एक गिलास पानी डाल दे, ठीक है, और उसके अंदर आपने 1 तोला देसी अजवाइन जो है वो रात को भिगो देनी है, ठीक है, और उसके ऊपर कोई कवर रख के उसको डाल दें, सारी रात वो उसमें भीगी रहे। सुबह जब आप उठें खाली पेट तो उसको पानी को सिर्फ छान लें, ठीक है, और जो उसमें वो थी अजवाइन उसको जाया कर दें, और पानी छान के उसमें 15 से 20 कतरे कलवंजी का तेल डालने, ठीक है, और उस मरीज को सुबह निहार मुंह खाली पेट एक दफा 1 डोज सिर्फ देनी है सुबह, ठीक है, और 3 से 5 दिन दें, आपका टाइफाइड खत्म, ठीक है, ये टाइफाइड का इलाज। और उसके बाद अगर किसी को बहुत पुराना है, पिछले कई सालों से साल से 2-4 महीने आराम आता है, 6 महीने फिर बुखार, फिर 2-4 महीने आराम आता है, 1 महीना फिर बुखार, और टाइफाइड बार बार आता है, तो खुदारा डॉक्टरों के पास और एंटीबायोटिक और ये चीजें खाने से गुरेज करें। बैक टू नेचर तिब्बे नबी का नुस्खा मैंने आपको दे दिया कि वो अजवाइन देसी वो पानी में डाल के उसको रात को रख दें भिगो के, सुबह उसको छान लें, 15 से 20 कतरे कलवंजी का तेल डाल के उसको सुबह निहार मुंह पिलाएं, 8 से 10 दिन पिला दें। आपकी वो जो मतली उल्टी, वो जो आपको भूख नहीं लगती, आपकी इस तरह की कैफियत कंडीशन, ये सारी यकीन करें आपकी ऐसे करके दिनों में ऐसे यूं चुटकियों में ठीक, और उसके बाद 1 दफा सुबह सिर्फ खाली पेट पीना, और अगर छोटा बच्चा है तो उसको 2-3 दफा करके वो पानी जो है ना सुबह 1 दफा ना इकट्ठा पी सके तो थोड़ा थोड़ा करके उसको थोड़े टाइम में खाली पेट उसको रहने तक, नाश्ते से पहले तक वो पिला दें। तो यकीन करें इस कदर आराम से पूरा पाकिस्तान टाइफाइड से निजात हासिल कर सकता है, लेकिन हम एंटीबायोटिक से और उनसे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि पानी की कमी जो है वो गुर्दों पे क्या असर डालती है, और पानी की कमी किन किन वजूहात से हो सकती है? हमें नॉर्मली लगता है कि हम सिर्फ पानी कम पीते हैं इसलिए कमी होती है। देखिए, पहली बात तो ये कि पानी जो है ना वो हमें आजकल जैसे गर्मी है, गर्मी में पसीना आता है तो पानी पीना चाहिए। अच्छा, दूसरा पानी को गर्म करके थोड़ा सा नीम गर्म पीना चाहिए। ताजा और ठंडा पानी तो बिल्कुल छोड़ दें, बीमारियां हैं। जिसने अपने घुटनों को खराब करना है, जिसने अपने पट्टे खिंचवाने हैं, जिसने अपने गर्दन और मोरों का मसला पैदा करना है, जिसने अपने जोड़ों को खराब करना है, जिसने अपने पट्टों में दर्दें चाहता है, वो ठंडा पानी पीता रहे। हमें इससे कोई इतराज नहीं। वो जो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आएंगे, मैं इतने अरसे से ठंडा पानी पी रहा हूँ, तो भाई पीते रहो, फिर जब फालज होगा या कोई मसला इस तरह का आएगा या प्रॉब्लम होगी तो फिर देखी जाएगी, फिर भी तो करना है कुछ। तो उसके बाद हमें जो है ना वो पानी गर्म करके उसको लें, और उसके बाद हमें प्यास लगने पे पानी पीना है। आपको प्यास लगे पिए, 6-8 गिलास 10 गिलास बहुत होते हैं एक दिन में, 24 आवर्स में। और दूसरी बात यह है कि पानी की कमी करने का जो सबब बहुत बड़ा इस वक्त जो है वो पता है क्या है? वो है आपकी चाय। अच्छा, यस। जब आप चाय पीते हैं तो चाय पीने वाले को तो अव्वल तो चाय छोड़ देनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो पीना चाहता है तो हमारे कौन सी जेब से पी रहा है, पियो भाई, ठीक है, लेकिन कम से कम चाय पीने से पहले आप 1-1.5 गिलास पानी पी लो, और उसके बाद चाय पियो जो पीना चाहता है, ठीक है। जो हमारी बात नहीं मानता ना सही, तो वो चाय पिए तो पहले पानी पी चुका हो, और चाय पीने के कम से कम 1 घंटे के बाद वो फिर जो है वो एक गिलास कम से कम पानी जो है वो पिए, ठीक है। चाय गर्मी खुश्की तेजाबियत करती है। अच्छा। चाय की वजह से आपके मतलब जो है ना ब्लड प्रेशर होता है, चाय की वजह से आपकी गैस होती है, गैस ट्रबल होती है, एक्सेसिव बबल गैसेस होती हैं, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर इतनी बड़ी तोंदें निकली हुई हैं और अजीबोगरीब किस्म का नजर आते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि गुर्दे में पथरी बनने की क्या इलामत है और इसका क्या इलाज है नेचुरोपैथी में? देखिए, पहली बात तो ये कि गुर्दे में पथरियां जो है ना वो 3 तरह की बनती हैं। एक होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की, दूसरी होती है फास्फेट की, और तीसरी होती है यूरिक एसिड की। ठीक है।
जो पथरियां तो यूरिक एसिड की हैं वो बहुत ज्यादा इसलिए बन रही हैं कि हमारे यहाँ यूरिक एसिड को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है पेशेंट्स में। हम उसको मतलब मरीज भी जो है ना उसको ठीक करने की तरफ नहीं आ रहा। वो क्या कहता है, वो कहता है जी मैंने यूरिक एसिड की मैं दवाई खाता हूँ, ठीक है, और मैंने इसको कंट्रोल रखा हुआ। भाई कंट्रोल रखा हुआ है तो आपकी बॉडी के अंदर ही है ना, बाहर तो नहीं खत्म हुआ, बर्न तो नहीं हुआ ना, या वो खत्म तो नहीं हो रहा। तो आप उसको दवाई खा खा के उसको दबा रहे हैं तो वो आपके जिस्म में प्रॉब्लम करेगा और उसकी यूरिक एसिड की पथरियां भी बनेंगी। ठीक है। इसी तरह से कैल्शियम के बारे में ये है कि कैल्शियम का जो अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, हाँ जी, और डॉक्टर ने और कंपनियों ने ये भरमार की हुई है कि आप कैल्शियम लें, आपकी हड्डियों के लिए बड़ा जरूरी है, कैल्शियम बड़ा जरूरी है, कैल्शियम खाएं, हड्डियां मजबूत करें। हड्डियों का कैल्शियम के साथ क्या ताल्लुक है? लेकिन अच्छा, खिलाई जा रही है, खिलाई जा रही है। और खवातीन को प्रेगनेंसी के अंदर 9 महीने जो है ना वो डिलीवरी तक बस अंधाधुंध कैल्शियम खिलाई जाती है। तो उस पे उसके साथ क्या होता है कि वो इतनी ज्यादती हो चुकी होती है उनके अंदर कैल्शियम की, क्योंकि ये है तो वो चूना कली ना जो हम ये दीवारों पे करते थे, ये वही चूना कली है जो पीस के पाउडर करके और उसको सैशे पैकेट और उसी कली को गोलियां बना के, या ऑफ कोर्स सीरियसली बात कर रहा हूँ, ये वही कली वही चूना है जो पान वाला भी पत्ते पे लगाता है। अच्छा। ये वही चूना है, लेकिन वहां पे अगर थोड़ा सा ज्यादा लग जाए, थोड़ा सा ज्यादा लग जाए पान वाले पत्ते पे, तो क्या होता है? मुंह फटता है आपका। जो पान खाने वाले हैं उनसे पूछें, थोड़ा सा चूना तेज हो जाए तो अंदर से मुंह फट जाता है, अंदर मुंह में छाले बन जाते हैं, स्क्रैच आ जाते हैं। और हम कितनी कैल्शियम खाई जा रहे हैं तो अंदर क्या हो रहा हो, अंदर क्या हालात बनते हो, और उस कैल्शियम की ज्यादती की वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरियां जो है वो ज्यादा बन रही है बॉडी में। ओके। तो ये अच्छा, फिर एक और चीज है कि लोग पथरियों को निकालने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं। वो नेचर और फितरत की तरफ नहीं आते कि हम नेचुरोपैथिक तरीका इलाज से हम पथरियां निकलवाएं, बनिस्बत इसके कि वो जाकर ऑपरेशन करवाते हैं, पथरी तो फिर भी बन जाती है। अच्छा, उसके बाद बार बार पथरियां बनती है। ठीक है। अच्छा, वो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बार बार बनती है और बार बार निकलती है। हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है वो निकालता भी, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि बनती है और निकलती रहती है और वो इस पे बड़े खुश हैं कि खुद ही निकल आती है, बस ठीक है। तो अच्छा, उससे क्या होता है कि आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता उनके गुर्दे खराब होंगे और किडनी फेलियर तक जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से यानी वो जो पथरियां बनने का अमल है, मैं कहता हूँ वो ठीक होना चाहिए आपका। ठीक है। और पथरी बनने के अमल को, जो बॉडी के अंदर अगर पथरी बने तो उसको तोड़ना किसने? वो तोड़ना है आपके पित्ते के अंदर जो बाइल सुफरा होता है, उसने जाके तोड़ना होता है उन पथरियों। ठीक है। अब यहाँ तो ये पोजीशन मिलती है कि डॉक्टर कहता नहीं पित्ते में भी पथरी बन जाती है। अच्छा। तो पित्ते में पथरी नहीं होती, उस पर हम बात भी कर चुके हुए हैं कि वो पथरी नहीं होती, कोई पथरी उसको साबित कर ही नहीं सकता, कहता है। ठीक है। सो ये जो बाइल होता है, बाइलिरुबिन होता है, ये ब्लड में से सर्कल करता हुआ जो पथरियां हमारी गुर्दे में, मसाने में, पेशाब की नाली में बनती हैं, ये उनको जाकर जो है ये तोड़ता है। ठीक है। और रेजा रेजा करता है, बारीक कर देता है। सो हमारा फंक्शन वहां पे जो खराब है उस पित्ते का, हमें उसमें देखना चाहिए कि वो जाए प्रॉपर तरीके से उन पथरी को तोड़े और बनने ना दे। और दूसरा कि हम पीछे खुराक भी अपनी इस तरह की रखें कि वो जो बार बार बन रही है या बनती है, हम उसको भी जरा देखें।